हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियो एक्टिविटी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा इंटू log टू द बेस 10 n नॉट अपॉन n। और इसी में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। तो हम जरा आज क्वेश्चन समझेंगे रेडियो एक्टिविटी के। सपोज मैं बोलता हूं देयर आर 100 नंबर ऑफ एटम्स, सो आफ्टर वन हाफ लाइफ, देखिए व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड वेयर द नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूसेस टू हाफ। तो अगर 100 एटम्स से हमने स्टार्ट किया तो एक हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम्स जो बचेंगे वो कितने होंगे? 50। तो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स बचेंगे दैट विल बी 25। थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स बचेंगे दैट विल बी 12.5। उसके बाद फोर हाफ लाइफ के बाद जो बचेंगे दैट विल बी 6.25। उसके बाद बचेंगे 3.125। दिस इज आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ। सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद इट इज 1.5625 और ऐसे ही हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब बताने का मेरा मतलब क्या है कि देखिए अगर मैं बोलता हूं एक हाफ लाइफ के बाद तो 100 एटम्स का हाफ 50 एटम्स या 50% ऑफ द एटम्स जो हैं वो डीके कर जाएंगे। देन कम्स सेकेंड हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद बचे हुए एटम्स होंगे 25, मींस 75% ऑफ द एटम्स जो हैं वो डीकम्पोज हो चुके होंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको परसेंटेज वाइज आता है तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है, दिमाग में फिट करना है। अगर आपको बोला जाता है किसी क्वेश्चन में कि 12.5% ऑफ एटम्स बच रहे हैं, मींस 12.5% बचना मतलब 87.5, 100 में से 12.5 माइनस कर दीजिए, 87.5% ऑफ द एटम्स डिके हो रहे होंगे। तो वो कितने हाफ लाइफ के बाद होगा? 3 हाफ लाइफ के बाद। और अगर 4 हाफ लाइफ हो गई तो नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट होंगे, बचे हुए होंगे, दैट विल बी 6.25, मींस डीके कितने हो चुके होंगे? इट विल बी 93.75। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट मेथड से। अगर न्यूमेरिकल्स किस पे आते हैं? रेडियो एक्टिविटी के परसेंटेज वाले। पर अगर फ्रैक्शंस के आते हैं तो देखिए क्या होगा। फ्रैक्शंस वाले कैसे होगा? अगर सपोज आप 1 एटम से चलते हैं, 1 फ्रैक्शंस में अगर सॉल्व करना है 1 या 1 ग्राम ऑफ एटम से चलते हैं, तो एक हाफ लाइफ के बाद उस 1 ग्राम से कितना बचेगा? दैट विल बी 1/2 ग्राम्स। फिर सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? इसका भी आधा हो जाएगा, दैट इज 1/4। दैट इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट जो होगा दैट विल बी 1/4। थर्ड हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम्स जो बचे होंगे वो कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 1/8। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद इट विल बी 1/16। तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट जिसको हम n बोलते हैं उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं जनरली n is equal to n0 1/2 की पावर n, where small n is number of half lives। अगर फ्रैक्शन में पूछा होगा तो मीन्स जैसे मैं बोलता हूं एक हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स बचेंगे? n0 इंटू 1/2 की पावर 1, तो मीन्स n0/2। सेकेंड हाफ लाइफ में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा 1/4, तब नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे? n0 का 1/4, जो भी होगा 1/4 ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। थर्ड हाफ लाइफ के बाद बनेगा 1/2 का क्यूब, 1/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/16 ऑफ द इनिशियल। ऐसे ही चलता जाएगा। एक बात और डिस्कस करते हैं
द टर्म इज एक्टिविटी। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये एक्टिविटी टर्म आपको मिलेगा। तो व्हाट इज दिस एक्टिविटी? देखिए, जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके वर्ड होता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके वर्ड जब हम बोलते थे माइनस डी एन बाई डी टी, यही डी एन माइनस डी एन बाई डी टी वर्ड को, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को ही क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, इट मीन्स वो पूछा जा रहा है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और आपने कल पढ़ा था माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में पूछा होता है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल निकालिए, तो दिस इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल का मतलब होगा लैम्डा इंटू एन। तो आपने किसी भी टाइम पे, अगर आपको बोला है किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, आपको एन इज गिवन, लैम्डा इज गिवन, तो एक्टिविटी ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सैंपल निकालिए। तो आपने क्या करना है? लैम्डा इंटू एन कर देना है। दैट विल बी एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल। नेक्स्ट, वन मोर टर्म इज एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। तो क्या होता है एवरेज लाइफ? तो एवरेज लाइफ को हम टाउ से डिनोट करते हैं, या हम टी से लिखेंगे और टी के नीचे एवरेज लिखेंगे। सो द एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। तो देखिए, वी नो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 0.693 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा विल बी 0.693 अपॉन टी हाफ। तो एवरेज लाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 1 अपॉन लैम्डा की जगह लिखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर चला जाएगा। 1 अपॉन 0.693 की वैल्यू हम लिखते हैं 1.44 टी हाफ। तो एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल हम लिखते हैं 1.44 टी हाफ। So let's discuss a question. Question is, the activity of a radioactive sample drops to 1/16th of its initial value in 32 years. Find the mean life. Mean life means average life of the sample. तो ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे 1/16th मतलब फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट दिया है, ठीक है? एवरेज वाला, परसेंटेज वाला नहीं है। कौन सा है? फ्रैक्शन वाला। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। शॉर्ट मेथड आप लगाएंगे, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 रेज टू पावर n। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल ड्रॉप्स टू 1/16th। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एटम्स भी ड्रॉप कर जाएंगे टू 1/16th। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी बोली है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे देखें? तो आपके पास कल हमने पढ़ा था, देखिए क्या था कि माइनस डी एन बाई डी टी रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब मैंने बोला कि इसी रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इट मीन्स एक्टिविटी और नंबर ऑफ एटम्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर एक्टिविटी रिड्यूस होती है 1/16 तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे? इट विल रिड्यूस टू 1/16। तभी हम यहाँ पे n की जगह ले रहे हैं 1/16 ऑफ किसका? n किसका बन गया 1/16? दैट इज ऑफ n नॉट इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। एन नॉट कैंसिल हो गया, तो 1/16 को मैं 1/2 की पावर n की मतलब 1/2 की पावर करके लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। तो 1/16 को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 की पावर 4। इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या बन गई? 4 बन जाती है। इसका मतलब कोई रेडियो एक्टिव सैंपल जो है उसकी रेडियो एक्टिविटी 1/16 कितनी हाफ लाइफ के बाद होगी? 4 हाफ लाइफ के बाद। इट मीन्स जो आपको
टोटल टाइम दिया था 32 ईयर्स, वो कितनी हाफ लाइफ से बना है? 40 हाफ, जिस है 32 ईयर्स। तो एक हाफ लाइफ का टाइम निकल सकता है यहां पे, दैट इज 32/4, दैट इज 8 ईयर्स। तो देखिए मैं जरा इसका समझाता हूं आपको। टी हाफ 8 ईयर्स का मतलब पहले आधी, एक टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ, जरा इधर समझिए। सपोज एलिमेंट था एन नॉट, इसको जरा ऐसे समझते हैं इसको, एन नॉट। तो ये एन नॉट बाई 2 कब होगा? एक हाफ लाइफ मतलब 8 ईयर्स में। फिर नेक्स्ट वाले 8 ईयर्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी एन नॉट बाई 4, इससे भी आधा, 8 16 साल में। फिर नेक्स्ट 8 ईयर्स मतलब 24 साल में ये बन जाएगा एन नॉट बाई 8। फिर नेक्स्ट 8 ईयर्स में ये बन जाएगा एन नॉट बाई 16। तो एन नॉट से एन नॉट 16 बनने में मतलब 1/16 होने में टोटल 4 हाफ लाइफ लगी। एक हाफ लाइफ का टाइम है 8 ईयर्स, तो 8 4 16, 8 3 24 और 8 4 32, तभी 32 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ। तो आपने हाफ लाइफ निकाल ली। बट क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मीन लाइफ। तो आप मीन लाइफ भी निकाल लेंगे, दैट इज टी एवरेज आपको निकालना है। इट इज 1.44 टी हाफ, तो 1.44 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4। अब यही क्वेश्चन आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते तो क्या होता? आप वहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा इंटू लॉग टू द बेस 10 n नॉट बाई n। क्योंकि यहाँ हमें हाफ लाइफ पीरियड नहीं पता, तो हम हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले से नहीं चलेंगे, हम t से चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बोला है 1/16 एक्टिविटी रहती है कितने सेकेंड में? 32 ईयर्स में। तो मतलब कितने टाइम पीरियड बाद? 32 ईयर्स बाद। तो देखिए हम t की जगह लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा लॉग टू द बेस 10। एन नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, एन कितना लेंगे? इट इज 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो एन नॉट बाई 16 आ जाएगा ऊपर। तो दिस विल बी 32 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा। अब यहाँ तो log 16 आप देख के निकाल लीजिए, नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log टू द बेस 10 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है? 16। अब यहाँ पे हम log a रेज टू पावर b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इट इज b log a। तो ये बनेगा 32 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा log 2 रेज टू पावर 4 को मैं लिखूंगा 4 इंटू log 2। तो ये 4 जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 1 4, 4 8 32। सो 8 विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होती है? इट इज 0.3010 अपॉन लेमडा। तो 8 विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। और यही फॉर्मूला किसका होता है? 0.693 अपॉन लेमडा इज टी हाफ। तो हमारे पास आ गया कि टी हाफ इज इक्वल टू 8 ईयर्स। बाकी एवरेज हाफ लाइफ के लिए आप क्या करेंगे? इट विल बी 1.44 इंटू टी हाफ, तो वहाँ पे भी आप 1.44 इंटू 8 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11.2 ईयर्स। आई होप अब आपको लॉन्ग मेथड भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज 138.6 days. After how much time will the given sample reduces to 12.5% of its initial value? पहले हम इसका ज़रा शॉर्ट मेथड पढ़ते हैं कैसे करेंगे, फिर हम लॉन्ग मेथड पढ़ेंगे कि कैसे करना है। बोला है half life period is 138.6 and after what time it is reducing to 12.5%. भाई 12.5% कैसे, कब रहेगा? देखिए 100 से एक हाफ लाइफ के बाद कितना रहता है? 50। 2 हाफ लाइफ के बाद 25 और कम हो गया, मतलब टोटल 75% डिके हो गया। 3 हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स लेफ्ट ओवर होते हैं वो 25 का भी हाफ हो जाएगा, 12.5
बच गए हैं, इट मीन्स 87.5% ऑफ द एटम्स हैज डिकेड. इट मीन्स 12.5% ऑफ द इनिशियल वैल्यू तब रहेगी जब 3 हाफ लाइव्स हो जाएंगी. इट मीन्स जो टोटल टाइम पूछा होगा इट विल बी ऑफ 3 हाफ लाइफ, तो 3 इंटू 138.6 ये आपका आंसर आ जाएगा, इतने डेज का आंसर. दिस इज द सिंपलेस्ट वन. अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो देखिए लॉन्ग मेथड से कैसे करना है. इस क्वेश्चन में इस बार पहले क्या दी हुई है आपको, हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया था. पिछले क्वेश्चन में हाफ लाइफ नहीं दिया था, टाइम दिया था, हाफ लाइफ हमने उधर से निकाला था. इसमें उल्टा होगा, पहले हाफ लाइफ दी हुई है तो आप हाफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है 138.6. तो हम क्या करेंगे, इधर से लेमडा निकाल लेंगे, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 0.693 अपॉन 138.6. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप कभी भी इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे. डोंट सॉल्व इट हियर, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इसी में लगे रहोगे. आप नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको रखिए, आप इसको एज सच रखिए. अब देखिए टी का फॉर्मूला आप लगाएंगे 2.303 अपॉन लेमडा लॉग टू द बेस 10 एन नॉट बाई एन. टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा की जगह लिखिए 0.693 अपॉन 138.6 लॉग टू द बेस 10. एन नॉट को एन नॉट लिखेंगे तो एन क्या होगा, इट इज 12.5%. 12.5% का मतलब 12.5 अपॉन 100 ऑफ किसका, इनिशियल वैल्यू का, दैट इज एन नॉट. एन नॉट कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू 138.6 अपॉन 0.693 इंटू लॉग टू द बेस 10. ये 100 ऊपर आ जाएगा अपॉन 12.5, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू 138.6. याद करिए हमने 0.693 कैसे लाया था, दैट वाज विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2.303 एंड 0.3010. तो 2.303 कैंसिल कर देते हैं इंटू लॉग टू द बेस 10. अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 100 अपॉन 12.5 को हम लिख सकते हैं 125 अपॉन 10 आ जाएगा ऊपर. तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 से, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो t की वैल्यू बन जाएगी, इट इज़ 138.6 अपॉन 0.3010 इंटू लॉग टू द बेस 10 8. अब देखिए log 8 को मैं कैसे लिखूंगा, log 8 को मैं लिखूंगा log टू द बेस 10 2 रेज टू पावर 3 log a रेज टू पावर b. नहीं तो आप डायरेक्ट log 8 देख सकते हैं, बट ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3. तो आप इसको लिखेंगे 138.6 अपॉन 0.3010 इंटू log 2 पावर 3 log a रेज टू पावर b का फॉर्मूला होगा b log a, इट मीन्स log 3 log 2 टू द बेस 10. अब log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010. तो मैं log 2 को और 0.3010 को कैंसिल कर रहा हूं, बिकॉज log 2 की वैल्यू भी 0.3010 होती है. तो देखिए आप वही आंसर आ रहा है 3 इंटू 138.6 जो हमने ऊपर शॉर्ट मेथड से निकाला था. तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है तो आप लॉन्ग मेथड अप्लाई कर सकते हैं. इवन शॉर्ट मेथड आप 2 मार्क्स में भी अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पर याद रखिएगा ये शॉर्ट मेथड तभी अप्लाई होगा जब 12.5 25 ऐसे बचे हुए होंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टाइम पीरियड इन विच 20% ऑफ द एटम्स आर लेफ्ट, 20%, तो देखिए 20% कब बचेंगे, तब 2 हाफ लाइफ्स हो चुकी होंगी और 3rd हाफ लाइफ चल रही होगी, मतलब 25 और 12.5 के बीच में आंसर आएगा. तब 2nd हाफ लाइफ से ज़्यादा टाइम हो चुका होगा और 3rd हाफ लाइफ से कम होगा. तो तब आपको शॉर्ट मेथड से सही आंसर नहीं मिलेगा, तब आपको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना होगा. थैंक यू.